फिर से बोलो क्या क्या? ठीक है, तो आवश्यक, तो व्यवहार आवश्यक के 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6। तो सबसे पहले पहला नंबर क्या कहा? देह पूजा। एक साथ बोलो, देह पूजा, उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। हाँ बोलिए आप। यही वाली बात आपके तत्वों में भी आएगी कि सारे जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। फिर दुख से बचने के लिए उपाय भी करते हैं, परंतु सही उपाय नहीं जानते, अतः दुखी भी रहते हैं। उससे को समझकर उसमें लीन होना ही सच्चा उपाय है और यही निश्चय से आवश्यक कर्तव्य है। ठीक, क्या कर सकते हैं? क्या हम आत्मा में लीन हो सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम आत्मा में लीन हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी कहा, वहां पर तत्व वाले पाठ में तो क्या कहेंगे कि आपने को तत्व जानना है तब अपना सच्चा उपाय। यहाँ पे भी हमें कहना है यदि हमें कोई भी दुख हो रहा है तो दुख होने का मूल कारण कौन था? कि हमने निश्चय आवश्यक नहीं किया। यदि हम अपनी को आत्मा जानते तो बताओ दुखी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। देखो कैसे नहीं हो सकते? जैसे अपन कहें कि मेरे को भूख लगी, तो भूख लगी तो भूख किसको लगी? शरीर को लगी कि आत्मा को लगी? आत्मा को लगी, शरीर को लगी ना। और वहाँ पे मोह परिणाम भी थे, क्योंकि मरे हुए जीव को भी भूख नहीं लगती है ना। जो डेड बॉडी है उसको भूख लगती है क्या? नहीं लगती। तो हमारा परिणाम हमारे शरीर के प्रति मोह है, इसलिए हमें भूख लगी। किसलिए मोह, किसलिए भूख लगी हमें? मोह है इसलिए भूख लगी। ठीक है ना। तो बताओ हम अपने को क्या मानते हैं? हम शरीर मानते तो दुख हुआ। ठीक, हमें कहीं जाने की इच्छा हुई तो किसके कारण हुई? शरीर को, शरीर के कारण इच्छा हुई ना। आत्मा को हुई क्या? नहीं। तो हम कौन सा उपाय करते हैं उसके लिए? कि हमको जैसे भूख लगती तो हम भोजन करते हैं। लेकिन सच्चा उपाय क्या था? कि सच्चा उपाय तो ये था कि आत्मा में लीन हो जाओ, तो हमेशा के लिए भूख का क्या हो जाता? अभाव हो जाता। कभी भूख लगती नहीं लगती। गर्मी लगी तो हमको क्या चाहिए? फैन चाहिए। ठीक है ना, हमें पंखा चाहिए। और लाइट गोल हो जाए तो फिर क्या चाहिए? इन्वर्टर चाहिए। इन्वर्टर भी नहीं मिले तो क्या चाहिए? वही जनरेटर चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ तो चाहिए। नहीं मिला तो कम से कम ऐसा कुछ करने को चाहिए, है ना। तो हमें कहीं पे भी जाकर क्या करना है कि हम हर एक स्पेस पे जाकर अपने दुख दूर करने का जो भी उपाय कर रहे हैं वो दुख कैसा है? वो उपाय कैसे हैं? झूठे हैं। कैसे हैं वो उपाय? झूठे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी कह रहे हैं कि दुख से बचने का सच्चा उपाय क्या है? तो आत्मा को समझकर उसमें लीन हो जाना। बताओ, जो कौन सी कर्तव्य समझते हैं? अपने को कर्तव्य में क्या लगता है कि हाँ मम्मी का कर्तव्य मेरे लिए भोजन बना के रखे। मैं स्कूल से जब भी मैं पाठशाला से घर पहुंचूं तो मम्मी मुझे कुछ ठंडा दें, आइसक्रीम दें, अच्छा भोजन बनाए, है ना। और फिर मम्मी भी कहती है कि बेटी का कर्तव्य है कि मेरे पास आए, मेरे लिए अच्छा भोजन बनाए, मेरे साथ हेल्प कराए। तो ये कौन कह रही है? ये मम्मी कह रही है ना। और ऐसी कौन कह रही है? बेटी भी कह रही है। तो ये सब कर्तव्य किसके लिए है? ये भाई शरीर के लिए। किसके लिए? ये शरीर के लिए। मतलब शरीर है तो कर्तव्य नजर आते हैं, शरीर नहीं हो तो कर्तव्य की आवश्यकता पड़ती है? नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कह दिया कि शरीर जिसमें हो ही नहीं ऐसा मैं यदि कोई आवश्यक है या कर्तव्य, वो क्या है? आत्मा में लीन हो जाना। क्या हो जाना? आत्मा में लीन हो जाना। भी नहीं पढ़ना पड़ेगा उन्हें, क्लास में फर्स्ट आने की भी नहीं सोचना पड़ेगा। क्यों? वो क्या हो गए? आत्मा में लीन हो गए। ठीक है ना। फिर हमें व्यवहार आवश्यक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यवहार आवश्यक करना चाहिए। फिर से बोलिए, सामने क्या करना चाहिए? व्यवहार आवश्यक करना चाहिए। तो व्यवहार आवश्यक इसीलिए श्रावक की आवश्यक। कल आप लोग पूछ रहे थे श्रावक होते हैं तो श्राविकाएं होती है कि नहीं होती? किसने पूछा? आपको क्या लगता है? श्रावक होते तो श्राविकाएं होती कि नहीं? यदि इसमें लिखा है श्रावक की आवश्यक तो सारी लड़कियां बोल देना हमारे लिए थोड़ी ना लिखे, है ना। किसके लिए लिखे हैं? वो तो श्रावक के लिए लिखे हैं। हम तो कौन है? श्राविकाएं। तो श्राविकाएं हैं तो ऐसा नहीं कहा, है ना। जब श्रावक की आवश्यक है तो वहाँ पर क्या लगा लेना? श्राविकाएं भी लगा लेना। फिर से बोलिए, तो कपड़े यदि गंदे हो गए बहुत ज्यादा, कहीं से कहाँ गए थे अपन? कि अपन मिट्टी में गए, वहाँ खेल लिए, फिर और कहीं गए तो वहाँ से थोड़ी ऐसे लगा के और कपड़ों में भी लगा लिए। ठीक है। और थोड़े कहीं पे गए तो कहीं पे ग्रीस था तो उसको भी लिए और ऐसे करके कर लिए। ठीक है। और कहीं गए तो अपन ने क्या किया कि हल्दी चूना जो मिला सब चीज ले लेके और अपने कपड़ों में लगा लिए। ठीक है। अब ऐसी जब अपन ये सब करके आए और आकर फिर अपन ने क्या किया, जो अपनी ड्रेस थी उस ड्रेस को अपन
मम्मी को दिखाई देखो मम्मी मेरे कितना अच्छा कपड़े हो गए हैं, अब इसका आपका निश्चय आवश्यक करना है कि व्यवहार आवश्यक करना है ना। तो मम्मी क्या कहेगी अभी तुम्हारी आवश्यक दिखा देती है कहेंगी कि नहीं कहेंगी। तो फिर उन कपड़ों को क्या किए कि मम्मी ने कहा कि चलो जरा खुद के कपड़े खुद धो लो, है ना। तब अपन ने क्या किया कि मम्मी ने जैसी कही तो अपन ने कपड़े लिए, कपड़े में अपन ने साबुन लगाया, साबुन लगा के उसको क्या करना ये वॉश करना प्रारंभ किया। तो जैसे ही धोना प्रारंभ करते हैं या वॉशिंग मशीन में डाल के आप लोग धोते हो, तो वॉशिंग मशीन में जैसे ही डाला और आपने जैसे ही सेट किया तो फर्स्ट बार घूमी, सेकेंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, वैसे हाथ से धोना अलग से पॉइंट वाली एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो उनको ये एक दूसरा आवश्यक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती श्वास के लिए, नहीं पड़ेगी। जो कपड़े नहीं धोते हैं उनको आवश्यक काय की पड़ती है कि वॉशिंग मशीन अलग से चाहिए और फिर हाँ पेन से चले के ऐसे पॉइंट दबाते रहो। और जो रोज रोज अपने हाथों से कपड़े धोते हैं उनको आवश्यक पड़ता है, नहीं पड़ता, ठीक। तो बताओ आपको जो निश्चय आवश्यक है, जब क्या हो रही है मशीन घूम रही है, तो मशीन घूमती है तो कपड़ा धीरे 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 क्या होता जाता है, साफ होता जाता है। क्या होता जाता है, साफ हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे भी कहना है श्रावक की आंशिक शुद्धि। कैसी शुद्धि होती है, आंशिक शुद्धि। मतलब फर्स्ट बार में जब किसी ने अपनी आत्मा को देखा, जैसे अपनी आत्मा को जाना, जैसे अपनी आत्मा में लीन हुए, तो लीन होते ही क्या होता है, आंशिक शुद्धि हो जाती है। क्या होता है, आवश्यक। तो उससे क्या होता है कि जो कषाय होती है ना, तो उसमें जो कषाय का वाली, तो वो वाली कषाय वहाँ से चली जाती है। मतलब ग्रीस लगा हुआ जो कपड़ा रहता है ना, वो जो बहुत कठिनता से जाने वाला, वो हट जाता है। तो वो जो हट जाता है तो उसी को क्या बोले यहाँ पर, श्रावक की आंशिक शुद्धता कर दिया। तो अंश तो क्या हो गया, साफ हो गया। तो ऐसे ही जो सम्यक दर्शन होता है, जो अपने को आत्मा जानते हैं या जो अंतरात्मा बनते हैं, तो उनके क्या होता है, उनकी दो चीजें चली जाती है। क्या चली जाती है, दो चौकड़ी कषाय, उसको क्या बोलते हैं, दो चौकड़ी कषाय चली जाती है, अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्ष ज्ञानाभरण। क्या बोलेंगे, अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्ष ज्ञानाभरण शुद्धि। क्या बोलते हैं, आंशिक शुद्धि। तो जब ऐसे शुद्धि होती है, मतलब वो अपने स्वरूप में इतना देखने लगते हैं, तो क्या होगा कि फिर उनको व्यवहार आवश्यक साथ साथ में शुभ विकल्प होंगे। क्या होंगे, साथ साथ में शुभ विकल्प होंगे। व्यवहार आवश्यक, क्या कहते हैं उसको, व्यवहार आवश्यक बन जाएगा। 6 समझ में आ रहा है आपको। और एक तरफ है शुभ विकल्प, ठीक। जैसे रामचंद्र जी थे, तो रामचंद्र जी युद्ध के मैदान में गए थे, तो लड़ाई कर रहे थे पर रावण भी और रामचंद्र जी भी और चक्रवर्ती भी, यदि कहीं पे भगवान दिख जाए, देव शास्त्र गुरु मिल जाए, तो देव शास्त्र गुरु के प्रति उनको कैसा परिणाम आएगा, उनको बहुत हृदय से अमोभाव आएगा। और वो क्या करेंगे, जब वो गृहस्थ अवस्था में थे तब, जब वो मुनि बन गए तब नहीं, कब, जब वो गृहस्थ अवस्था में थे तब वो क्या करते हैं, वो जाकर पूजन करने लग जाते हैं। क्या करते हैं, पूजन। और सामायिक करने बैठते हैं तो 3-3 दिन तक उठते ही नहीं है, उनका इतना उपयोग लग जाता है, ठीक है ना। तो वो फिर जब गृहस्थ अवस्था, आवश्यक क्या है, देव पूजा। पहला आवश्यक क्या है, देव पूजा, भाव, दूसरा गुरु आसना, तीसरा क्या है, स्वाध्याय, फिर क्या है, संयम, और फिर दान। ये कितने पूछ लूं, 2 3 4 1 1 2 3 4 2 आत्मा जानने लगते हैं, जिनकी आंशिक शुद्धि होती है, उनके जीवन में क्या आ जाता है, साथ साथ में 6 आवश्यक आ जाती है। यदि आप लोगों ने शिविर में आत्मा जान लिए हो, तो आपको रोज रोज क्या करने का भाव आएगा, पूजा करने का भाव आएगा। सबसे पहले
पहले किसकी याद आएगी? कि भगवान की याद आएगी। तो देना पड़ेगा कि खुद चलेगा? पक्का है ना? कि फिर नहीं हमारा तो नियम है, कहाँ के कहाँ ले लिए, वो भैया पकड़ गए और हमने कह दिए नियम ले लो तो लेना पड़ा, ऐसा तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना? क्या करोगे कि खुद से अपने आप क्या परिणाम आएगा कि मेरे को कहाँ जाना है? मुझे मंदिर जाना है भगवान के पास। क्यों? क्योंकि आपको आत्मा पता चल गया, तो आत्मा भगवान बन सकता है, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भगवान बन जाएंगे ना, यदि आपको क्या बनना हो कि आपको मिस वर्ल्ड बनना हो, तो मिस वर्ल्ड बनना हो तो क्या करोगी? मिस वर्ल्ड बन जो मिस वर्ल्ड बन गई उनको देखते कि अच्छा ये मिस वर्ल्ड बन गई, अच्छा ये मिस वर्ल्ड बन गई, तो मेरे को भी क्या बनना है? मेरे को भी मिस वर्ल्ड बननी है। तो बताओ मिस वर्ल्ड बनने के लिए आपके आगे हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? कि हमारे जीवन में भी मिस वर्ल्ड हमको बनना है, ऐसा विचार आना चाहिए। ठीक है ना? द्रव्य पूजा, फिर से बोलिए क्या क्या? ठीक, नेक्स्ट में क्या है? देखो देव पूजा है। फिर से बोलिए एक साथ। तो है और वहाँ पे वीतरागता नहीं थी, क्योंकि काली देवी को ज्ञानी श्रावक, नीचे वाला ज्ञानी श्रावक कैसे होते हैं? कि ज्ञानी श्रावक वीतरागता और सर्वज्ञता आदि गुणों का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक अस्त्र द्रव्य से पूजन करते हैं, उसे द्रव्य पूजा कहते हैं। आया? श्रावक वीतराग पूजा है, और उसमें फिर ज्ञानी श्रावक क्या करते हैं कि वीतरागता और सर्वज्ञता। वीतरागता तो समझते हैं ना कि जिनके क्या है, किसी भी चीज का राग नहीं है ना, उनको बहुत सारे आप कहो कि मैंने कल बताया इतना स्फटिक मणि का और इतना सुंदर सा, लेकिन उनको परिणाम कैसा नहीं होता, उनको ये नहीं लगता इतना सुंदर समोशरण है तो जरा देख तो लूं मेरी स्फटिक मणि कोई चोरी करके तो नहीं ले गया, ऐसा परिणाम भी नहीं आता। अपने को तो क्या होगा कि मेरी चप्पल बाहर रखी थी है कि नहीं देख तो आऊं, है ना? कोई को जाना भी नहीं है तो भी क्या परिणाम आ रहा, मेरी बॉटल है कि नहीं देख तो आऊं, है ना? अपने को ऐसा भाव आता है। लेकिन भगवान को कैसा परिणाम? भगवान तो पूर्णतः वीतरागी हो गए। कैसे हो गए? वीतरागी। उनकी मम्मी भी ऐसे बोलते हैं, हाय मम्मा मैं देखो कहाँ बैठा हूँ, ऊपर बैठा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते उनको? क्योंकि वहाँ पर वो कैसे हो गए? वीतरागी। जान लेते हैं। भैया ने जितने एग्जाम्पल बताए थे ना, ये सर्वज्ञता के लिए ही बता रहे थे, है ना? उनका लड़का है, क्या मालूम है कि हर एक जीव का क्या क्या परिणमन होना है, और उसके बाद भी वीतरागी। कैसे? उसके बाद भी वीतरागी। भैया ये बता रहे थे। करते हुए क्या करते हैं हम कि उनका गुणों का स्मरण करते हुए जो पूजा करते हैं द्रव्य से, अस्त्र द्रव्य से। देखो गुरु उपासना। गुरु उपासना में क्या कहा? गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना ही गुरु उपासना है। उनके प्रति बहुमान आना, स्वयं ऐसा करने की भावना होना और स्वरूप समझना चाहिए। यदि हमको सच्चा स्वरूप नहीं पता होगा तो हम गुरु की उपासना कर सकते हैं। बेटा तिलक वाले बाबा तो वो ऐसे करके, कौन से वाले कि वो उनको ऐसे खींचो तो क्या होता है कि अपने को लग रहा तकलीफ होती है, उनको तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपने को क्या जानते हैं? आत्मा जानते। क्या जानते हैं? आत्मा। तो ऐसे गुरु का सच्चा स्वरूप समझना चाहिए। अपने होता है गुरु उपासना। आया? तो जब हमें सच्चा स्वरूप समझ में आता है तो उनके प्रति क्या आता है? बहुमान आता है। स्वयं वैसे बनने की क्या होती है? भावना होती है।